तुम वही हो न? हे पिंगशिंग, कौन सी आध्यात्मिक जड़? हाँ, बड़े भाई झांग, मेरी 5 आध्यात्मिक जड़ें हैं। हाँ 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 हाँ। तो यह एक बेकार चीज है। पंच तत्व मूल, यह सबसे निकृष्ट मूल है। इसकी प्रगति बेहद धीमी है। मैं ताइक्सु मठ जाना चाहता हूँ। सपना देखना बंद करो। मेरे माता पिता ने उस समय ताइक्सु मठ के लिए एक मिशन पर जाते हुए अपनी जान गंवा दी। मैं चाचा जियांग के सानिध्य में बड़ा हुआ हूँ। सोचा नहीं था अब ताइक्सु गेट में वापस आकर मुझे केवल एक मजदूर का काम करना पड़ रहा है। यह ताइक्सु गेट मेरे माता पिता के त्याग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। मैं तुम्हारे उस चाचा जियांग नामक व्यक्ति से कुछ जान पहचान रखता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया। 18 साल कम नहीं होते। आज के बाद से शिवजो फेंग पर पानी भरने का काम तुम्हारे जिम्मे होगा। यहाँ के सभी बड़े बूढ़े, दादी अम्मा, ये सभी आकाश में उड़ने और धरती में समा जाने वाले देवता हैं। आगे से जब भी किसी पुरुष शिष्य से मिलो, चाहे तुम उन्हें जानती हो या नहीं, तुम्हें बड़ी श्रद्धा से उन्हें महाराज कहकर पुकारना होगा। अगर तुम्हारी मुलाकात किसी महिला शिष्य से हो जाए तो तुम्हें उन्हें दादी कहकर बुलाना होगा। अगर तुम गलती से उन्हें नाराज कर दो तो जब वे मुड़ेंगी तुम्हारे जैसे बेकार आदमी को जीवित नहीं छोड़ेंगी। हाँ, यही तुम्हें रोज करना है। बस घर के बाहर वाले 2 बड़े मटके पानी से भर देने हैं। यह एक बड़े मालिक के आवास के लिए है और दूसरा हमारे भोजनालय का है। पानी की मात्रा कम नहीं है। तुम्हें हर दिन सुबह से शाम तक एक पल भी आराम नहीं। लगभग ठीक है। सब याद कर लिया क्या? याद कर लिया। तीसरे भाई, उसे घुमा फिरा कर दिखा दो। हमेशा बड़े आदमियों के पानी इस्तेमाल करने में देरी हो जाती है। हमारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। ठीक है बॉस। तुम मेरे साथ चलो। मुझे लगा कि कोई खजाना है। यह तो बस एक मिट्टी का बर्तन है। छोड़ो भी, इसे ले जाओ, चेहरा धोने के काम आ जाएगा। कितना थकान भरा है। अगर आज यह पानी नहीं भरता तो कल पूरा कर पाना मुश्किल था। आए छोकरे, झांग लाओदा। छोकरे, मैंने देखा आज तुमने 5 बाल्टी पानी भरा। बहुत बुरा नहीं है। कल से शुरू करके तुम हर दिन चुनना 15 बाल्टियां। हे। मैं जरूर अच्छे से करूंगा। यह यह दिव्य चावल है। पकने के बाद 10 मील तक महक फैलती है। खाने के बाद खूब ताकत मिलती है। बाकी लोग कहाँ हैं? हर महीने 2 किलो होते हैं। तुम्हारा काम शारीरिक मेहनत वाला है। मैं हर महीने यहाँ तुम्हारे 10 किलो। हे। कल से शुरू करके सुबह एक मुट्ठी खाना, दोपहर काम से पहले फिर एक मुट्ठी खाना। चलो कुछ ले आओ, मैं तुम्हारे लिए चावल भरता हूँ। अरे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस दिव्य चावल को खाने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि तुम हर दिन 20 बार पानी धो सकोगे। हाँ हाँ हाँ। चलते हैं। 10 किलो कहाँ था? ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। झांग लाउदा, वह पशु बस मेरी कम उम्र का फायदा उठाता है। हाय, कोई चारा नहीं। पहले सो जाते हैं, कल पानी भरेंगे। वाह, कितनी खुशबू है।
अंकल जियांग ने बताया, सभी आध्यात्मिक चावलों में सबसे कीमती सुनहरा आध्यात्मिक चावल होता है। यह मेरे बर्तन में किसने डाला है? यहां तो कोई आया भी नहीं। नहीं, कल तो यह आध्यात्मिक चावल आधा बर्तन ही था। आज यह पूरा बर्तन कैसे भर गया? यह आध्यात्मिक चावल बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट करने पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा और शायद चावल चोर कहलाऊंगा। पकाने पर इसकी खुशबू बहुत तेज है। दूसरे जरूर ध्यान देंगे। छोड़ो भी, चलो छोड़ो भी, कोई बात नहीं, सीधे खा लो। पानी का स्वाद कल जैसा नहीं है। अरे बाप रे, देवी जी मेरी जान बख्श दो। हाय राम। वो पानी डालने वाला, तू यहाँ आ। मैं शिवजू पहाड़ की अप्सरा लिंगलोंग हूँ। तू वही पानी भरने वाला नौकर है। जिन जी, दादी जी, शिवजू पहाड़ का पानी हमेशा मशहूर रहा है। अब इसका पानी ऐसा क्यों है? यह और गंदला होता जा रहा है। यह मुझे भी नहीं पता। यह तुम ही होना, झरने के स्रोत में नहा रहे थे। अगर ऐसा है तो देखती हूं मैं तुम्हें मारती हूं या नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ। कृपया बुजुर्ग माताजी विस्तार से जांच करें। तुम धोखेबाज हो। तुम बेकार हो। तुम धोखेबाज हो, निकम्मा। मैंने तुम्हें पानी भरने को कहा था। तुम्हारे मन में असंतोष है। तुमने पानी के स्रोत को गंदा करने की हिम्मत की। देख मैं तुझे मारकर नहीं छोड़ूंगा, कमीने। हेहेहे। बड़ी माँ चिंता मत करो। जब मैं वापस आऊंगा तो इस शैतानी चीज को काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। इस चीज को काट दो। एक समझदार प्रबंधक ले आओ। जनरल कर्मचारियों के मामले तुम लोग खुद ही निपट लो। हाँ हाँ हाँ, बस इतनी सी बातें। कुत्ते को खिलाने के लिए मुझे मार डालोगे? दादी जी आप तो समझदार हैं। मैं रोज पानी ढोता हूँ। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। बिल्कुल समय नहीं है। यहाँ नहाने आओ। छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? फिर क्या उपद्रव किया है? दूसरी बड़ी बहन, तुम आ गई। यही वह छोटा शिष्य है जिसने पानी गंदा किया और पवित्र हवा को दूषित किया। मैं यहाँ न्याय के लिए आया हूँ। उसे मार दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे भाई, माफ कीजिए। मेरी यह बहन थोड़ी गुस्सैल है। महारानी जी आप ही न्याय करें। मैंने कभी इस नदी में स्नान नहीं किया। लिंगलोंग, तुम सब मेरे साथ ऊपर की ओर चलो। जी हाँ जी हाँ। ऊपरी हिस्से में भी ऐसा ही है। शायद पानी के स्रोत में समस्या है। स्रोत बहुत दूर है। कुछ दिन बाद फिर जांच करेंगे। क्या मैंने सच में गलत समझा उस मजदूर को? छोड़ो, बस एक मजदूर है। गलत समझा तो समझा। माफ कीजिए, यह मेरी छोटी बहन है। मैंने आपको गलत समझा। आप क्या कह रही हैं? बस एक नीच कुली है। उससे माफी क्यों मांग रही हो? मर गया तो मर गया। हमारी शिवझू चोटी क्या एक दो नौकरों की परवाह है? यह मेरी तरफ से क्षमा याचना का छोटा सा तोहफा है। गोल्डन बोन पिल। इससे तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। हे भगवान, यह तो गोल्डन बोन पिल है। इतनी कीमती चीज उसे दे दी। एक नीच कुली का शिष्य। क्या माफी मांगने की भी जरूरत है? साधारण लोगों को मारने से कर्म का दोष लगता है। लिंगलोंग, तुम्हें अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। सच में
यह तो बहुत अच्छा है। तुम सब यहां से चले जाओ। चलो चलो चलो। छोटे है, मैंने अभी जो कुछ कहा वो सब ऊपर बैठी बुढ़िया के लिए था। तुम दिल पर मत लेना। क्या मैं सच में तुम्हें मार डालता? इस बदमाश की हाल की हिंसक भावना झूठी नहीं लग रही थी। तू सोच के देख, अगर मैंने अभी हाथ नहीं उठाया होता तो वह दादी जैसी महिला जब हाथ उठाती तेरी जान ही चली जाती। मेरे हाथ उठाने से तुझे बस थोड़ी चोट आती। मैंने तो तेरी जान बचाई है, इसलिए ए, जान बचाने का एहसान तुम इसका बदला नहीं चुका सकते। तो असल में तुम्हें मेरी गोली चाहिए। झांग लाओदा, यह गोली मुझे अपने इलाज के लिए चाहिए। मेरी चोट नहीं तो इन 2 दिनों का काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। नरम, यहां 2 नहीं है क्या? तुम मुझे एक दे दो, दूसरा वाला इसे ले जाओ और अपने घावों का इलाज करो। वापस जाओ, मैं तुम्हें एक आसान काम दूंगा। लगता है यह गोली देनी ही पड़ेगी। देने से कुछ फायदा भी हो सकता है। छोड़ो, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। मैं डरा हुआ नहीं हूं, बस थोड़ा सा समझौता कर रहा हूं। ठीक है, आशा है आप अपने वादे पर टिके रहेंगे। कल मेरे लिए एक काम तय कर दीजिए। आसान सा काम। यह बात तो आसान है। यह बिल्कुल सही। यह यी पिन जिन गुवान है। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं। आओ मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूं। गोली पर बनी लकीरें तुमने देखी क्या? इसे दान वेन कहते हैं। एक धारी का मतलब है यह गोली निम्न श्रेणी की है। 2 धारियां मध्यम श्रेणी की हैं। इस तरह 3 धारियों वाली उत्तम श्रेणी की होती है। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं। हालांकि इस बार मुझे झांग लाओदा ने पीटा था, लेकिन सब बाहरी चोटें हैं, अंदरूनी चोट नहीं आई। यह दवा पहले बर्तन में रखते हैं, बाद में अगर गंभीर चोट लगे तो एक खा लेंगे जान बचाने के लिए। छोकरे, रख दे। झांग दादा, छोकरे, आज सुबह से ही तू हमारी शिवझू पहाड़ी की अमृत रसायनशाला में जाएगा। वहां की सफाई का जिम्मा तेरा होगा। हर दिन काफी आराम से रहता हूं। ठीक है, धन्यवाद झांग दादा। नरम, पहले मेरा शुक्रिया अदा करने की जल्दी मत करो। मैं एक बार में तुम्हें साफ साफ बता देता हूं। यह दवा कक्ष, यह सार्वजनिक दवा कक्ष है। यहां एक दवा सहायक है, वह बाहरी शाखा का शिष्य है। तुम अलग हो, तुम एक सेवक हो। वहां पहुंचने के बाद कुछ काम करना, जैसे सफाई और लकड़ी चीरना। कभी कभार ऐसा होता है, बड़े साहब का स्वभाव गुस्सैल है। उस समय तुम खुद थोड़ी समझदारी दिखाना, नहीं तो जोर की पिटाई तो पक्की है। हे, बिल्कुल, हानि के साथ लाभ भी है। कभी कभी महाराज ने रसायन सिद्ध कर लिया है, कुछ पुरस्कार भी देंगे। इस वस्तु का लाभ हानि यह तुम पर निर्भर है। ठीक है, आज से शुरू करो। वहीं चलते हैं। दान कक्ष के पास कमरे हैं। खाना खाओ, लौटकर खाऊंगा। धन्यवाद झांग दादा। चलो भाइयों। पानी भरो और दान कक्ष। एक थका हुआ एक मुसीबत। अच्छा है कि मैं अक्सर देवता से मिल सकता हूं। मेरे अवसर थोड़े और ज्यादा हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एक ही डाला था, यह 2 कैसे हो गए? पहले जब मैंने आध्यात्मिक चावल डाले थे वे सुनहरे हो गए। नदी का पानी, जब से मैंने यह मिट्टी का बर्तन निकाला है यह भी साधारण हो गया है। अजीब। 3, 4, झांग लाओदा ने कहा। दानवें, यह निम्न श्रेणी की दवा है। 2 दानवें, यह मध्यम श्रेणी की गोली है। 3 दवा की रेखाएं हैं, यह किंवदंती में है। उच्च श्रेणी की गोली दिखाई देगी, लेकिन अब इस गोली पर 4 रेखाएं हैं।
अरे बाप रे, यह चीज, यह तो खजाने की कटोरी है। आखिरकार हम पहुंच गए। अभी अभी सारा सुनहरा दिव्य चावल फेंक दिया, दिल टूट गया। लेकिन अब यह कटोरा है। सुनहरा दिव्य चावल, जितना चाहो उतना मिलेगा। तुम ही हो, नया आया चपरासी शिष्य होना। हाँ, मैं हे पिंगशेंग हूं। इधर आओ। इतना गरीब। ठीक है, तुम्हें बताता हूं। मेरा उपनाम हाओ है। आओ युन। मैं इस जड़ी बूटी कक्ष के अंदर का दिव्य साधक हूं। अब जबकि तुम आ गए हो, तो आगे से यहाँ का सारा छोटा मोटा काम तुम्हारे जिम्मे रहेगा। अरे हाँ, आगे तुम इसी कमरे में रहोगे। पहले अपना सामान वहां रख दो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें काम की प्रक्रिया से परिचित करवाता हूं। हाँ, शिष्य भाई। यही दवा कक्ष है। चलो। घर। यह यही वह स्थान है जहां हम अमृत बनाते हैं। आमतौर पर जब हम अमृत बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो यह मंदिर हर तरफ धूल से भरा रहता है। तुम्हें यह याद रखना है कि इसे अच्छी तरह साफ करना है। फिर बस इस धूल को बाहर फेंक देना है। और यह लकड़ी भी। यह लकड़ी तो बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यहाँ इस पर गलती करते हैं। आगे से तुम इस मानक के हिसाब से लकड़ी फाड़ना। आज चलो हम लकड़ी चीरने से शुरू करते हैं। अरे हाँ, इतनी ज्यादा नहीं काटनी। इन दिनों उतने लोग नहीं हैं जो यहाँ आकर अमृत बनाने की इच्छा जताते हैं। इन दिनों तुम ठीक रहो, आराम से दिन बिताना ही काफी है। शिष्य भाई, आप तो कमाल के हैं। भले ही कोई देवता ही क्यों न हो, उसे भी आपसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि हमारा दर्जा इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन वे कभी कभी हमारी मदद मांगते हैं। ठीक है, यह ले लो। जल्दी खत्म करो, जल्दी आराम करो। जी, शिशों। अरे, लकड़ी चीरना भी एक शारीरिक श्रम का काम है। बहुत थक गया हूं। अच्छा है कि सिर्फ एक दिन की थकान है। उसके बाद अच्छे से आराम कर सकते हैं। देखते हैं मजबूत की गई दवा और मजबूत की जा सकती है या नहीं। क्या ऐसा है? क्या मेरा अनुमान गलत था? यह बर्तन कोई खजाने का बर्तन है ही नहीं। या फिर पहले से मजबूत की गई चीजें दोबारा मजबूत नहीं की जा सकती। भाई हाउ। छोटे भाई, 5 दिन बाद शिवजो पहाड़ के शिष्य युजुआन हमारे यहाँ दवा बनाने आ रहे हैं। और वो जो दवा बनाएंगे वो है फाउंडेशन पिल। फाउंडेशन पिल। अरे हाँ, बिल्कुल सही। इस बार हम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी हालत में इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी भैया, इस बेसिक बिल्डिंग पिल बनाने के लिए बहुत सारी चेस्टनट लकड़ी की जरूरत है। अब तुम जल्दी से तैयारी करो, अच्छी तरह तैयारी करो, खूब तैयारी करो। मैं अभी जाता हूं। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। यह खजाने का कटोरा सचमुच असली है। इस पानी का स्वाद बहुत तेज है। यह चीज कैसी भी हो, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। यह वस्तु पता नहीं पीने लायक है भी या नहीं। अब शोध करने का समय नहीं है, बाद में देखेंगे।
एक सफेद चूहा पकड़ लेंगे। इसे लेकर आजमाओ। इस बार मैं देखना चाहता हूं, क्या इसमें कुछ भी डालो तो बेकार चीज बहुमूल्य बन जाती है। बहुत बढ़िया। इन कुछ दिनों में मुझे कई प्रयोग करने होंगे ताकि अच्छी तरह समझ सकूं इस कटोरे का अद्भुत उपयोग। अब तक कोई भी चीज इसमें डालो, यह खजाने का कटोरा उसे शक्तिशाली बना सकता है। सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बढ़ भी जाती है। एक से दो हो जाते हैं। यह दोगुना बदलाव। मैं तुमसे कहता हूं, यह गुरु युजुआन स्वभाव से अच्छे हैं। शिवझू पहाड़ पर गोल्डन कोर अवस्था के वरिष्ठों को छोड़कर उनकी क्षमता सबसे ऊंची है। इस बार की यह दवा तैयार करने का अभ्यास शायद संघ के शिष्यों के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। भले ही इस बार उसके साथ दवा बनाने में असफल रहे, शायद वह हमें पीटेगा भी नहीं। समय आने पर बस मेरे बताए अनुसार करो। सब उठ जाओ। यही है असली दिव्य व्यक्ति। तुम दोनों अब घुटने नहीं टेको। सब उठ जाओ। जी, जिन, हाँ। चलो चलें, अमृत बनाने चलते हैं। आओ युन, शुरू में तुम्हें रसायन कक्ष में रखा था, वो तुम्हारे नाम की वजह से था। आज उसी की उम्मीद है। क्या तुम इस बूढ़े को अपना सौभाग्य ला सकते हो? जरूर, बिल्कुल जरूर। आज निश्चित ही अमृत बनाने में सफल होगा, और बना भी सकता है। श्रेष्ठ कोटि की आधार गोली। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी जुबान तो बहुत मीठी है, बातें करना जानते हो। यह शिष्य, लेकिन चेहरा अजनबी सा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? इस नीच का नाम है पिंगशिंग है। यह एक काम करने वाला शिष्य है। काम करने वाला? तुम्हारे पास आध्यात्मिक जड़ें हैं। हाँ, छोटी पंचतत्व आध्यात्मिक जड़। यह पंचतत्व आध्यात्मिक जड़ है। अरे, बहुत बुरा हुआ। क्या तुम जानते हो, हे सांजय नाम के एक व्यक्ति को? हे संजय मेरे पिता हैं, लेकिन वह कई साल पहले मर चुके हैं। तो क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिता कैसे मरे थे? जानता हूं, कांत जी से सुना है। वह एक राक्षसी जीव से मिला था। राक्षसी जीव द्वारा उसे हानि पहुंचाई गई। मेरी मां ने बदला लेने के लिए उसे ढूंढा, और वह भी राक्षसी जीव के गुफा में मारी गई। ध्यान करने वाले व्यक्ति, अप्रत्याशित दुर्घटनाएं अपरिहार्य हैं। चूंकि उन्होंने यह रास्ता चुना है, तो फिर कोई पछतावा नहीं। आगे चलकर अगर किसी से मिलो तो कभी मत कहना कि हे सांजय तुम्हारे पिता हैं। ऐसा जरूर करना। यह अच्छी तरह याद रखना। जी, चलो मेरे साथ रसायन बनाने चलो। आओ युन, अब आग जलाओ। इस बुनियादी गोली की आग की तीव्रता तुम्हें पता होनी चाहिए। शिष्य समझ गया। इस बुनियादी गोली का मुख्य घटक यह स्वर्गीय आत्मा फल है। सहायक सामग्री हैं कैसिया बीज और शुद्ध सूर्य गेंदा। शुरुआत में धीमी आंच का उपयोग करें, फिर तेज आंच, अंत में प्रचंड आंच। शिष्य हर आदेश का पालन करेगा। गुरुजी की व्यवस्था। बहुत अच्छा। तो चलो शुरू करते हैं। जी, लगभग हो गया है। छोकरे, जल्दी से आग कम करो। जी, 3, बिल्कुल सही। थोड़ा और छोटा। हो गया। हाँ 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 हाँ, मैं आ गया हूं। खत्म हो गया। यह गोली नष्ट हो गई। क्या युजुआन
हम पर गुस्सा करेगा, हाओ युन और मुझ पर। एक बार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपर्ट ने हाथ उठाया। तो क्या हम दोनों की मौत निश्चित नहीं है? तुम पर दोष नहीं है। यह मेरे विलय के समय समस्या आई थी। संक्षेप में कहूं तो फिर भी यह स्वर्गीय आत्मा फल की गुणवत्ता में समस्या है। छोड़ो भी, तुम लोग सब कुछ संभाल लो। इस बूढ़े को जाना है। गुरु चाचा, धीरे से जाना। मैंने कहा था ना, यह शिवझू चोटी केवल गुरु चाचा युजुआन ही हैं। तुम्हारा स्वभाव तो बहुत अच्छा है। हम पर गुस्सा नहीं करोगे? चलो। भैया, मैं पहले चलता हूं। ठीक है। तुम भी दिन भर थक गए होगे। अच्छे से आराम करो। माफ करना छोटे, मेरी तरफ से चख लो। हे पिंगशिंग, जल्दी 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 जल्दी। हे पिंगशिंग, बहुत बुरी खबर है। गुरु युदे के शिष्य, एक बहुत जिद्दी स्वभाव वाला, एक बेहद उद्दंड स्त्री है। उसका नाम लिंग लोंगपरी है। वह यहाँ एक अमृत बनाने आई है। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हमारी मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। जल्दी 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 मेरे साथ चलो। लिंगलोंग देवी से मिलो। तुम हो? दादी से मिलो। क्या तुम पानी भरने वाले कमरे में नहीं थे? यहाँ दवा कक्ष में कैसे आए? झांग बॉस ने भेजा है। डर है कि मैं पानी को दूषित कर दूंगा। शायद यह मेरी बड़ी बहन नहीं है। तुम्हें दिए गए 2 दिव्य गोलियां तुमने वे दोनों बड़े भाई झांग को अर्पित कर दी। फिर तुम्हें एक काम दिया गया। इतना आसान काम। दादी जी सचमुच अत्यंत चतुर हैं। इस नौकर की हिम्मत नहीं कुछ छिपाने की। बिल्कुल सही है, वरना मैं खतरे में हूं। ठीक है, अमृत बनाओ। जल्दी जल्दी। आज मैं पहली बार अमृत बना रहा हूं। आओ युन, क्या तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूं इस श्रेष्ठ प्राण संचय गोली को बनाना? दादी जी, यह श्रेष्ठ गोली बनाना बहुत कठिन है। यहां तक कि उत्तम गोली भी यह बहुत मुश्किल है। मैं यहां 13 साल से सेवा कर रही हूं, किसी को भी नहीं देखा यह उत्तम गुणवत्ता वाली दवा बनाने में सक्षम है। इसके अलावा जो लोग हमारे यहां दवा बनाने आते हैं उनमें से ज्यादातर अपनी भट्टी ही उड़ा देते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं यह दवा नहीं बना सकती? बिल्कुल नहीं। बस इस अमृत बनाने की सफलता दर बहुत कम है। कुशल तकनीक, इन 6-7 बैचों में सिर्फ एक बैच ही सफल होता है। तो तुम बताओ, मैं कब सफल हो पाऊंगा? सफलता कैसे मिल सकती है? यह रसायन बनाना, यह आंच का नियंत्रण, दवा की सामग्री और वह तकनीक, सबका संबंध है। कभी कभी भाग्य से भी संबंध होता है। ठीक है। क्या तुम्हारा नाम हाओ यूं नहीं है? तो निश्चित ही मेरे लिए सौभाग्य लाओगे। आओ, शुरू करो। अगर अमृत नहीं बना तो मैं तुम सबसे पूछूंगा। जी जी जी, जल्दी 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 जल्दी। छोटे है, दरवाजे से बाहर जाकर पीछे की ओर चलो, फिर बाएं मुड़ जाना। जाकर मेरे लिए कुछ लकड़ियां ले आओ। हाँ ठीक है। मुझे खजूर की लकड़ी की बड़ी लकड़ी चाहिए। बिल्कुल गलत मत लाना। भैया, वहां नहीं है क्या? जाने को कहा तो जाओ, इतनी बकवास क्यों? जल्दी जाओ। जी। बेर की लकड़ी नहीं है। नहीं। शिष्य जी,
शिष्य जी, तुम्हें पता था कि भट्टी फटने वाली है, जानबूझकर मुझे दूर भेज दिया है ना? मैं अकेला पिटता, दो लोगों के पिटने से तो बेहतर है ना? बस इन दिनों मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। ठीक है शिष्य जी, जल्दी करो, भट्टी के अंदर का कचरा फेंक दो और इस मुख्य हॉल को साफ कर दो। मैं कल करूंगा। तुम्हें आग नियंत्रित करने के कुछ तरीके सिखाता हूं। इन दिनों दवा कक्ष तुम्हारे भरोसे है। चिंता मत करो भैया, तुम अच्छे से आराम करो। पहले मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूं। ठीक है। भैया, तुम अच्छे से आराम करो। पहले मैं दवा कक्ष की सफाई करता हूं। ये 12 खराब गोलियां, लगता है इनकी बनावट काफी पूर्ण है। अगर इन्हें खजाना कटोरे में रख दें तो क्या ये बन सकती हैं पूरी तरह तैयार की हुई एकत्रित करने वाली गोलियां? ये गोली बहुत सुगंधित है। नहीं, जल्दी से निपटाना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। पहले यह दवा यहां रखो। जब मैं प्राण संचार विधि सीख लूंगा तब आकर चखूंगा। शिष्य भाई, क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? इंगशेंग, यह अल्केमी की विधि कुछ आध्यात्मिक प्रगति की मांग करती है। तुम पंचतत्व मूल वाले हो है ना? हाँ भैया, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। अल्केमी की विधियां, इससे कितनी प्रगति होगी यह तुम पर है। यह तो तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर करेगा। आखिरकार मैं अभ्यास शुरू कर सकता हूँ। आखिरकार मैं अभ्यास शुरू कर सकता हूँ। आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं सच में अभ्यास कर सकता हूँ? बिल्कुल, यह दर्द तो मुझे मार ही डालेगा। छोटे भाई, यह पहली पुस्तक मूल श्वसन विधि है। यह तुम्हारी मदद करेगी तीसरी स्तर तक प्रशिक्षण में। और यह दूसरी पुस्तक अल्केमी की 36 विधियां है। यह तुम्हें सिखाएगी कुछ सरल अल्केमी के तरीके। अगले कुछ दिनों में यह दान कक्ष पूरी तरह तुम पर निर्भर है। जल्दी सीख लेना। शिष्य भाई, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यह जन्म भूलूंगा नहीं। छोड़ो भी, बस कुछ मूल आधारभूत विधियां हैं। जब तुम सीख जाओगे, बस अपने भैया को मत भूलना। हाँ हाँ हाँ, भूल गया। तुम पंचमूल वाले हो। मैंने 4 मूल से सालों साधना की, तब जाकर दूसरे स्तर पर पहुंचा। जब तुम मुझ तक पहुंचोगे, अब पता ही नहीं कितना समय हो गया। हाँ हाँ हाँ, माफ करो भैया, मेरे पास खजाने का कटोरा है। आओ यूं। कल लिंगलोंग ने तुम्हें पीटा था। कानून प्रवर्तन अध्यक्ष ने सजा दी घुटनों के बल बैठने की, मंदिर के द्वार पर पूरी रात। आज युदे जेनरेन आपसे एक बार मिलने का अनुरोध करते हैं। आप और लिंगलोंग के बीच की दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। आपके घावों का इलाज करने में मदद करेंगे। मैं तो एक छोटा सा शिष्य हूँ। मैं उस लिंगलोंग परी से कैसे दुश्मनी रख सकता हूँ? मेरे ये छोटे मोटे घाव, वे तो बहुत पहले ही ठीक हो गए थे, तो परेशानी की जरूरत नहीं। युदे जेनरेन, अच्छा, तो मैं सच सच युदे जेनरेन को बता दूंगा कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। अरे यह, हे श्योंगड़ी, इस दान कक्ष की तुम्हें अच्छे से सफाई करनी है। मैं जाकर तुरंत लौटता हूँ। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे कभी मत भूलना। चिंता मत करो भैया, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। ठीक है।
जब तक मैं प्राण को शरीर में न ले आऊं, सच्चा साधु बन सकूंगा। बहुत बढ़िया, आखिरकार मैं एक साधु बन गया हूं। यह खजाने का कटोरा यहां तक कि कौशल भी मजबूत कर सकता है। यह एक लकड़ी का गुण कौशल है। इस पूरे अभ्यास मार्ग में सीधे रिफाइनिंग क्यूई 12वीं परत तक पहुंच सकते हैं। चांगचुन की यात्रा, चुन की निंगचुन। यह एक अग्नि तत्व कौशल पुस्तक है। यह भी 12वीं स्तर तक प्रशिक्षित की जा सकती है। यह तो एक सुखद परेशानी है, पहले कौन सा चुनूं? यह लकड़ी तत्व कौशल पुस्तक आयु बढ़ा सकता है, शरीर को मजबूत करता है। यह अग्नि प्रवृत्ति का कौशल इसी में है। शक्ति अद्भुत है। हाय, फिर भी पहले इस लीहुओ जेनजू को चुन लेता हूं। अब मैं ही असली ताकतवर हूं। यही सही रास्ता है। हो गया, यह लीहुओ गुम्फा, इसमें कोई शक नहीं, जो बाओ पेन से मजबूत हुआ है। बस इतने ही समय में कल रात के बराबर हो गया। रात भर कठिन अभ्यास किया। ठीक है, अब सही काम करने का समय है। साथ ही हाओ यून भाई को देखते हैं, क्या वे लौट आए हैं? महोदय को प्रणाम। महोदय को प्रणाम। मैं बूढ़ा यूदे हूं। गुरु यूदे, तुम वही हो न जो सेवक कक्ष में काम करता है? जी हाँ, मेरा नाम है पिंगशेंग है। मैं प्रथम स्तर का की संग्राहक हूं। हाओ युन ने कहा था कि तुम एक साधारण मनुष्य हो। कुछ दिन पहले हाओ युन भैया ने मुझे एक किताब दी, मूल श्वास नियंत्रण विधि, ताकि मैं मालिक और बुजुर्गों की मदद कर सकूं, अमृत बनाते समय आग नियंत्रित करने में। इन कुछ दिनों में मैंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार आज सुबह मैं रिफाइनिंग क्यूई के पहले स्तर पर पहुंच गया। तुम्हारी प्रतिभा इतनी शानदार है। हे पिंगशेंग, मुझे एक काम है जो तुम्हें करना है। जी, हाओ युन अल्केमी हॉल का शिष्य है ना? कल मैंने उसे दयावश बुलाया था उसके घावों का इलाज करने के लिए, लेकिन क्या सोचा था, वह और मेरी शिष्या लिंगलोंग बातों बातों में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। लिंगलोंग गुस्से में आ गई, हाथापाई हो गई और गलती से उसे मार डाला। भाई हाओ कितने अच्छे इंसान थे, ऐसे ही चले गए। यह एक अनजानी चोट होगी। हे पिंगशेंग, तुम दुखी मत हो। हर इंसान की अपनी नीति होती है। यह भी उसकी किस्मत थी। मैंने पूछ लिया है, हाओ युन का कोई परिवार नहीं है। तुम उसके साथी शिष्य हो। उसकी लाश मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम एक शुभ स्थान ढूंढो, उसे दफना दो। याद रखना, बस शिवजो फेंग में मत दफनाना। हाओ शियोन, इस दिव्य लोक में बिना ताकत के आखिरकार चींटी ही होते हैं। आगे चलकर मुझे अवश्य बनना है लाखों की पूजा पाने वाला महान साधक। चिंता मत करो भैया, तुमने मुझे राह दिखाई। आज भले ही मर जाऊं, तुम्हें अवश्य मठ से बाहर ले जाऊंगा। एक अच्छी जगह ढूंढकर दफनाते हैं। इतनी सारी चीजें, इनमें से कई तो बहुत अच्छी चीजें हैं। ताइशू मेन वाले लोग, वो तो हर चीज पर टूट पड़ते हैं। अगर उतरते समय पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा।
माफ करना भैया, तुम एक बार फिर अपने छोटे भाई की मदद करो। इधर आओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है। मेरे पास आओ। धिक्कार है, तुम सब लोग मरने लायक हो। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ सजा भुगतनी पड़ रही है। यह नीच प्राणी, जब मेरी सजा खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें जीने का मौका नहीं दूंगा और मरने का रास्ता भी नहीं दूंगा। हाओ शियोन, जब मेरी क्षमता परिपक्व हो जाएगी, मैं उसे जरूर मारकर तुम्हारा बदला लूंगा। हाओ शियोन, हम आ गए हैं। यह एक बहुत शुभ स्थान होना चाहिए। तुम यहीं शांति से आराम करो। हाओ शियोन, वह लिंगलोंग क्योंकि सजा देने के लिए तुम्हें मार देगी। मैं अब वापस जा रहा हूं। उसकी सजा खत्म होने का इंतजार करो। मेरी मौत तय है। तू चिंता मुक्त होकर जा। यह बदला मैं जरूर लूंगा। बहुत समय से घर नहीं लौटा। मां बाप के गुजरने के बाद से मैं हमेशा अंकल जियान के साथ रहा। अब आखिरकार घर लौट आया हूं। यह ताइशु शहर है। बाहरी शिष्यों के परिवारजन और जहां मैं स्वयं रहता हूं, साधकों का अड्डा माना जाता है। हर तरह के लोग हैं। मैं भी यहां शांति से कुछ समय साधना कर सकता हूं। यह योगदान कार्ड मैंने कभी उपयोग नहीं किया। आज देखने चलते हैं। माता पिता मेरे लिए कितनी चीजें छोड़ गए। ये सब बाहरी शिष्यों के लिए तैयार किया गया है। गहन क्षमता की आवश्यकता है। इसका मुझसे कोई संबंध नहीं। शायद अब मैं यही कर सकता हूं। यह तो छोटे कर्मचारी शिष्यों का काम है। निकम्मा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कृपया मेरी मदद करो और देखो, इसमें अभी कितना बचा है। अरे, तुम इतनी छोटी उम्र में इतने सारे योगदान अंक कहां से आए? क्या तुमने चुराए हैं? मेरे माता पिता सभी बाहरी शिष्य हैं। ओह, ऐसी बात है। छोटे भाई, छोटे क्लार्क, तुम्हारे कार्ड में जो योगदान अंक हैं, 1616 अंक। इतने सारे इतने सारे योगदान अंक हैं, तो मेरे पूरे जीवन का खर्च भी पूरा हो जाएगा। छोटे भाई, अपना कार्ड संभाल कर रखो। धन्यवाद, कोई बात नहीं। आखिरकार क्यूई रिफाइनमेंट चौथा स्तर पूरा कर लिया। क्यूई रिफाइनमेंट चरण का पहला से तीसरा स्तर प्रारंभिक चरण कहलाता है। चौथा से छठा स्तर मध्य चरण माना जाता है। सातवां से नौवां स्तर उन्नत चरण कहलाता है। 10वां स्तर 12वां तल 11वां 12वां तल, इसे पूर्णता की अवस्था कहा जाता है। अनजाने में क्या मैं अब हाओ शिष्य से आगे निकल गया हूं? मानसिक शक्ति का विस्तार, बहुत बढ़िया। आखिरकार मैं अब मंत्र साधना कर सकता हूं। अग्नि कौवा तकनीक, अग्नि परिवहन तकनीक। पहले इस अग्नि कौवा तकनीक का अभ्यास करो। प्रारंभिक सफलता के बाद
तुम एक अग्नि कौवा छोड़ सकते हो। मानसिक शक्ति से नियंत्रित करके हमला कर सकते हो। 10 मील के दायरे में दुश्मनों पर परिपूर्णता तक अभ्यास करो। 108 नष्ट करने के लिए पर्याप्त क्यूई रिफाइनमेंट चरण चरम शक्तिशाली। इस फायर क्रो तकनीक से मेरे पास कुछ आत्मरक्षा के साधन हैं। पहले एक खाली जगह ढूंढो। इस अग्नि कौवा जादू को आजमाओ। अगर इस खजाने के कटोरे को सीधे यहीं छोड़ दिया और किसी दिन गुम हो गया तो मेरा आखिरी हथियार भी चला जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूं। शायद यह मुझे स्वीकार कर ले। क्या तुम खोने से नहीं डरते? यह तो काम करेगा। मैं फिर कोशिश करता हूं। बाहर आओ। अच्छा, फिर से इलाज की गोली डालकर देखते हैं। बहुत बढ़िया। यह खजाने का कटोरा, यह भंडारण थैली की तरह इस्तेमाल हो सकता है। अगर थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता। यहां आ गए। इस आत्मिक अग्नि को आजमा सकते हैं। अरे बाप रे, यह फायर क्रो स्पेल की आत्मिक अग्नि इतनी प्रबल है। यही है। लगता है मेरी वर्तमान सीमा लगातार 12 फायर क्रो स्पेल फेंकना है। आगे की लड़ाइयों में इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। अब आगे आत्मा पत्थर वाले काम मिल सकते हैं। कुछ चीजें सिर्फ योगदान अंकों से मिल सकती हैं, लेकिन कुछ बहुमूल्य वस्तुएं अवश्य आध्यात्मिक पत्थर से खरीदनी पड़ती हैं। ओह भैया, भैया तो प्राण संचय मध्य चरण में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। तुम्हें कुछ काम है क्या? शिष्य भाई, सावधान होने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूं कि शिष्य भाई यहां आए हैं। शायद आपके मन में कई सवाल होंगे। मैं जानना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई काम है जिससे आध्यात्मिक पत्थर कमाए जा सकें? अरे, यह आध्यात्मिक पत्थर, यह हम बाहरी शिष्यों के लिए नहीं है। प्राप्त कर सकते हैं केवल आंतरिक शिष्य ही हर महीने आध्यात्मिक पत्थर वेतन पाते हैं। बाहरी शिष्य योगदान अंकों पर निर्भर करते हैं। कुछ बदलने के लिए अन्य तरीकों से प्राप्त करना बहुत कठिन लगता है। यह आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं है। लेकिन भैया, जल्दी मत करो। मेरे पास एक जगह है जहां यह आध्यात्मिक पत्थर मिल सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं। यह आध्यात्मिक औषधि घाटी है। यद्यपि यह मिशन अंकों का योगदान है, किंतु केवल आध्यात्मिक औषधि घाटी के भीतर के वरिष्ठ मन प्रसन्न हो। शायद तुम्हें कुछ आध्यात्मिक पत्थर दे दें। देखो, यह आध्यात्मिक औषधि घाटी की भर्ती सूचना है। साथी साधक, कृपया मेरे साथ आइए। वांग दुन भाई, यह मैं आपके लिए लाया हूं। अग्नि आध्यात्मिक मूल वाले शिष्य, पहले आप देख लीजिए। यह केवल रसायन शोधन चौथे स्तर का कैसे है? वांग दुन भैया, इतने समय से किसी ने पूछा तक नहीं। आपकी दिव्य औषधि, यह आप भी जानते हैं। छोड़ो छोड़ो, पहले मैं कोशिश करता हूं। अपने शरीर की अग्नि प्राण शक्ति को थोड़ा बाहर निकालो। मुझे देखने दो, गुणवत्ता कैसी है।
अरे वाह, यह आध्यात्मिक ऊर्जा काफी शुद्ध लगती है। पहले तुम्हारी शक्तियां जब्त करूंगा। मेरे साथ आध्यात्मिक औषधि घाटी चलो, फिर कोशिश करते हैं। हाँ वरिष्ठ भ्राता। यही है लिएयांग फूल। अभी इसका खिलने का समय है। कुल 560 पौधे हैं। यह दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में से कुछ बाहर निकालो। इस पत्थर पर अगर तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा योग्य है, तुम यहीं रुक सकते हो। वाह कमाल है। इस अग्नि आत्मा की गुणवत्ता असाधारण रूप से उच्च श्रेणी तक पहुंच गई है। शिष्य भाई, तुम्हारा अभ्यास करने का तरीका निश्चित ही असाधारण है। क्या मेरा राज खुल गया? चलो मेरे साथ कुमार गुरु से मिलने चलो। वह हर्बल वैली के बुजुर्ग हैं। यहां गुरुजी द्वारा बनाई गई एक जादुई सुरक्षा व्यवस्था है। आम दिनों में तुम्हें यहां सेवा करने आने की जरूरत नहीं है। जी कुमार गुरु, शिष्य ने ढूंढ लिया है। सूर्य के फूल की देखभाल करने के लिए जाने वाला व्यक्ति। क्यों रिफाइनमेंट की चौथी परत, क्या वह संभाल पाएगा? वरिष्ठ, इन दिनों मैंने कई लोगों को ढूंढा, बस यही एक उपयुक्त है। चलो छोड़ो। यह लिंग याओ घाटी का टोकन है। इस टोकन के बाद तुम आराम से आ जा सकते हो, घाटी में और ताइशू द्वार में भी। लेकिन याद रखना, इधर उधर भागना मत। अगर तुम दूसरी चोटियों पर लड़ने जाओगे, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। मैं आपकी शिक्षा याद रखूंगा। सामने वह लड़का पहले तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन यह बदमाश बाहर लड़ाई ढूंढता रहता है। मर गया। लिएयांग फूल खिलने का समय। अभी 3 महीने बाकी हैं। बचा हुआ काम तुम्हें पूरा करना है। अच्छी तरह पूरा करो। इस बूढ़े की तरफ से इनाम मिलेगा। अगर लापरवाही से काम बिगड़ गया, हम यह लिएयांग फूल, इसकी देखभाल कैसे करें, पराग कैसे इकट्ठा करें, वांग दुन तुम्हें सिखाएंगे। जी कृपया मेरे साथ आइए। जी भैया। यह लिएयांग फूल दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक वनस्पति है। ध्यान और साधना की दुनिया में आध्यात्मिक वनस्पति यानी दिव्यघास, इसका भी दर्जा होता है। पहले से 9वें दर्जे तक बनता होता है। इसी तरह दवा भी ग्रेड में विभाजित होती है। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वनस्पति, प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वनस्पति केवल प्रथम श्रेणी की दवा बना सकते हैं। द्वितीय श्रेणी की वनस्पति से द्वितीय श्रेणी की दवा, इसी तरह आगे भी। इस पत्थर में 4 रंग हैं, लाल, पीला, नारंगी और पीला, सुनहरा और बैंगनी। मुड़कर देखो, अपनी देह की आध्यात्मिक शक्ति इस पत्थर पर डाल दो। तुम सुनहरे हो तो एक बार 7 दिन चलेगा। यह बड़े भाई हैं। पिंगशिंग ने याद कर लिया। तुम्हारा काम इस जादुई बंधन को अग्नि शक्ति देने के अलावा एक और काम है। वो है इस सूरज फूल का पराग इकट्ठा करना। पराग? मैं कोई छोटी मधुमक्खी तो हूं नहीं। हाँ बिल्कुल पराग ही। बिल्कुल, यह पराग तुम्हें रोज इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तुम हर 3 से 5 दिन में एक बार इकट्ठा कर लेना। पराग इकट्ठा करने के बाद उसे पीसकर चूर्ण बना लेना। फिर उसे पशु के रक्त में मिला सकते हो और टोटका स्याही तैयार कर सकते हो। फूमो? वह क्या चीज है? तथाकथित फूमो, यह ताओवादी पुजारी हैं जो तावीज बनाते हैं। इसलिए यांग फूल का पराग यह दूसरे ग्रेड के तावीज को बनाने के लिए है। अग्नि तावीज का एक मुख्य सामग्री, दाम बेहद महंगा है। यह पराग जमा करने का औजार है। सामान्य हालत में तुम हर महीने 10 शीशियां भर सकते हो। पराग जमा होने के बाद उसे पीसकर चूर्ण बना लो, शीशियों में भर लो। एक भी पराग निजी पास नहीं रखना, वरना पकड़े जाओगे। तो जमकर पिटाई होगी, तो जमकर पिटाई होगी। ठीक है, बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। बस करो, काम शुरू करो। ये 2 महीने हे पिंगशिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह मेरी तरफ से तुम्हें पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गहराई से गणना करें तो यह लिएयांग फूल अब केवल 1 महीने की फूल खिलने की अवधि बची है। लेकिन मुझे कुछ काम है। मुझे कुछ समय के लिए संप्रदाय से दूर जाना होगा। लियांग यांग फूल, तुम इसकी अच्छे से देखभाल करना। 1 महीने बाद यह फूल मुरझा जाएगा। तुम्हें फिर कुछ नहीं करना होगा। जी
वांगडुन, उस समय तुम्हें पिंगशेन को साथ ले जाओ। मातोशान पहाड़ की ओर जाओ। इस महीने की एकत्रित परागकण को बाजार में ले जाओ। एक दुकान ढूंढो जिसका नाम फेंगहे जुआंग है। ये सामान मैनेजर शी को सौंप देना। हाँ, चलो हे शिष्य। सचमुच जैसा कि कुमु जेनरेंग ने कहा था, ये 300 से अधिक लिएयांग फूल आखिरी महीना बीतने के बाद एक ही रात में मुरझा गए। क्या हम थोड़ा गबन करें? इंसान को चतुर होना चाहिए, बेवकूफ तो नहीं बन सकता ना। कुमुक बुजुर्ग, मैं वास्तव में साधना संसाधनों की कमी में हूं। आज पहले आपसे एक शहद लूंगा, बाद में जब मौका मिलेगा मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगा। आज का कर्मफल। वांग शिष्य, हे शिष्य, लिए यांग फूल पूरी तरह मुरझा गए हैं। बचा हुआ पराग संग्रह पूरा हो गया है और पीस लिया गया है। सब यही है, देखिए। हे जूनियर भाई, कभी सोचा भी नहीं। कुछ अपने लिए रख लो। वृद्ध कुनु मेरे प्रति दयालु रहे हैं। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ठीक है, एक बात है, हम आधी बोतल अपने पास रख लेते हैं। कुनु सीनियर भी शायद नहीं जानते होंगे। उस समय हम उस फूल के खिलने और मुरझाने की तारीख को 2 दिन पहले कर देंगे। यह कौन जान सकता है? उस समय यह पराग बिकने के बाद मिलने वाले स्पिरिट स्टोन्स, हम दो भाई आधा आधा बांट लेंगे। कैसा रहेगा? यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पूज्य कुमु दादा मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? हाँ, सिर्फ आसमान और जमीन जानते हैं। यह बात सिर्फ हम दोनों को पता है। हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। तुम 6 लो, मैं 4 लूंगा। यह पराग का शीशी पूरे 90 आध्यात्मिक पत्थर में बिक सकता है। बेचना है? वांग भाई खुद जाकर बेचें। हाँ हाँ हाँ, बहादुर लड़के, सचमुच सह लिया। कुमु दादा की परीक्षा। परीक्षा? बिल्कुल सही। अगर तुम परीक्षा में पास नहीं होते, कुमु दादा ने कहा था, सीधा तुम्हें अधमरा पीट दूंगा। छोटे भाई, इस बाजार में कई अच्छी चीजें हैं। जब हम पूरा कर लेंगे वृद्ध कुमु की जिम्मेदारी, फिर अच्छे से घूम सकते हैं। ठीक है बड़े भाई। क्या आप दोनों कुमु दोनों के शिष्य हैं? जी पूर्वज। अच्छा, कृपया थोड़ा इंतजार करें। यह एक शीशी परा 96 आध्यात्मिक पत्थर है। कुल 1008 आध्यात्मिक पत्थर हुए। ठीक है, यह मुहरबंद पत्र सूखे पेड़ को दे दो। बाकी की चिंता मत करो। तुम लोग जाओ। ये दोनों भाई, आओ आओ आओ, मेरी इस दवा को देखो। यह गोली मैं तुमसे कहता हूँ, गुणवत्ता भी अच्छी और सस्ती भी। देखो 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 देखो, भंडारण थैली कितने की है? अरे भंडारण थैली, यह भंडारण थैली बहुत अच्छी है। 1000 आत्मा पत्थर। यह भंडारण थैली तो बढ़िया चीज है। बस इस शुरुआती वाले को ले लो। संग्रह थैले के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर 1 फुट की जगह है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 1 फुट की हैं। इतना उन्नत। यह क्यूई गोली कितने की है? क्यूई गोली? अरे, क्यूई गोली सस्ती है। तुम दोनों के लिए एक दाने की कीमत 2 आध्यात्मिक पत्थर है। कैसा रहेगा? यह हमारे अपने संप्रदाय का है। सब तुम्हारे से सस्ते हैं। ठीक है भाई। अरे, मेरे पास 12 दाने हैं। तुम कुछ ज्यादा खरीद लो। मेरे ये 12 दाने एक ही भट्ठी में बने हैं। तुम इन सभी को खरीद लो। कुल मिलाकर ये 24 आध्यात्मिक पत्थर हुए। ऐसे मैं तुम्हें कुछ सस्ता देता हूं। 20 आध्यात्मिक पत्थर कैसा रहेगा? सस्ता है ना? छोटे भाई, देखो, क्या
तुम मुझे कुछ आध्यात्मिक पत्थर उधार दे सकते हो? क्या हम इतने करीब हैं? तुम सीधे मेरे आध्यात्मिक पत्थर मांगने लगे। यह ठीक नहीं है वांग भाई। मेरे पास भी सिर्फ 5 आध्यात्मिक पत्थर हैं और मुझे भी कुछ खरीदना है। दादा, यह कागज की क्रेन कितने की है? कागज की क्रेन 5 आध्यात्मिक पत्थर एक के। यह वाला मैंने 2 बार इस्तेमाल किया है, एक आखिरी बार और काम करेगा। सस्ते में देता हूं। 2 आध्यात्मिक पत्थर कैसे हैं बड़े भाई? आपकी यह कीमत? अरे यार, तो भाई तुम क्या कहते हो, कैसे बेचें? क्या यह तरीका ठीक रहेगा? यह कागजी सारस। फिर भी मैं तुमसे 2 आध्यात्मिक पत्थर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक खास चीज दूंगा। क्या खास चीज? तुम थोड़ा इंतजार करो, मुझे ढूंढने दो। इसमें दिव्य कला का रहस्य दर्ज है। क्या पता तुम इसे समझ जाओ। यह तो बहुत बड़ी बात है। मेरे पूर्वज, वे तो रसायन विद्या के महान सिद्ध थे। उन्होंने ही यह ज्ञान दिया था, लेकिन हम जैसे वंशज कोई भी इसे समझ नहीं पाया। लो, इसे रख लो। भैया, तुम्हारा यह संपूर्ण सारांश ही गायब है। पहला अध्याय गायब है, दूसरा अध्याय एक बड़ा हिस्सा गायब है। 80% तो हो गया है। चौथा अध्याय बिल्कुल नहीं है। और भी है। तुम्हारी इस किताब पर लिखा शीर्षक तुम शेन का मतलब क्या है? दिव्य दर्शन विधि। इस विधि शब्द को देखो, बहुत समय बीत गया, इसलिए अक्षर घिस गए हैं। भाई, अगर यह पूरा होता तो क्या मैं तुम्हें देता, है ना? जो मिला है उसी में खुश रहो। लो लो इसे। इस विधि को गहराई से समझो। अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया तो इस जन्म में कभी दरिद्र नहीं रहोगे। ठीक है? आओ आओ आओ, कागज की क्रेन तुम्हारी है। यह तुम्हारा है। वांग भैया, अगर तुम्हें अब भी जरूरत है, ये 3 टुकड़े मैं तुम्हें दे सकता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। हे जूनियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, मैं वांग दुन अपनी प्रतिष्ठा का हमेशा ख्याल रखता हूं। आओ भाई आओ, यह सब तुम्हारा है। हे शिष्य भाई, मेरे घर में एक रसायन भट्ठी है, बाद में मैं उसे तुम्हारे पास गिरवी रख दूंगा। धीरे से जाना। हे शिष्य भाई, आज आज तेरे 3 आध्यात्मिक पत्थरों का बहुत धन्यवाद। इस जार एकाग्रता गोली खरीद पाया। तू यहां मेरा इंतजार कर। ले, ये रहा तेरा औषधि भट्ठी। वांग भैया, इतनी औपचारिकता न करें। ये 3 आध्यात्मिक पत्थर जल्दी में नहीं हैं। जब वांग भैया के पास अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर होंगे तब मुझे लौटा देना। अरे, जब मैं आपको आध्यात्मिक पत्थर लौटा दूंगा तब आप मुझे दवा बनाने की भट्टी देना। यह दवा बनाने की भट्टी, तुम भी इसे स्वयं उपयोग कर सकती हो। प्राणशक्ति से इसे खोला जा सकता है। तो फिर मैं कहे बिना लेती हूं। सचमुच यहां 2 किताबें हैं। पहली का नाम है दैत्य बीज देव विधि, दूसरी कहलाती है रहस्यमार्ग शांतचित्त सत्य सिद्धांत। यह बहुत अच्छा है। यह एक विशेष क्रिया है। पहले पृष्ठ पर सिर्फ एक शब्द है, आकाश। दूसरा पृष्ठ मुख्य सिद्धांत पूर्ण है। पहला अध्याय प्राण साधना अध्याय संपूर्ण है। दूसरा अध्याय आधार निर्माण अध्याय पूर्ण। तीसरा अध्याय गोल्डन कोर अध्याय पूर्ण। नीचे इन्फेंट सोल अध्याय भी है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन अध्याय, वॉइड टैंपरिंग अध्याय। ये 6 अध्याय पूरे हैं। यह चीज एक विद्या है। इसका अभ्यास करके अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। आत्मा मजबूत हो एक साधक के लिए अनंत लाभ हैं। अल्केमी को बेहतर समर्थन दे सकता है। लड़ाई के दौरान मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाला साधक मंत्रों पर बेहतर नियंत्रण रखता है। हे शिष्य, वांग भाई, वांग भाई, वांग भाई, आज कुनु सीनियर वापस आ गए हैं।
उन्होंने हमें मिलने बुलाया है। छोटे है, तुम्हें सौंपा गया काम पूरा हो गया क्या? हो गया। आखिरी 1 महीना कुल एकत्र किया गया। 10.5 शीशी पराग। अंत में वांग दुन शिष्य के नेतृत्व में मां तो शान बाजार गए। फेंग हे जुआंग के अंदर सामान प्रबंधक शी को सौंप दिया। यह प्रबंधक शी की आपके लिए मुहर है। हे पिंगशिंग, तुम एक अच्छे बच्चे हो। बड़े अफसोस की बात है, अफसोस तुमने आग की जड़ पढ़ी है। आय, लेकिन तुम नहीं रह सकते हमारी जड़ी बूटी घाटी में लंबे समय तक। ठीक है, ऐसा करते हैं। अगले साल मैं बुआई करूंगा। जब सूरजमुखी खिलती है तब तुम्हें मदद के लिए बुलाऊंगा। तुम जा सकते हो। अरे, चला गया। बस इसी तरह निकाल दिया गया। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? मैं पहले शिवजू फेंग की दवा कक्ष में था, काम किया था। मैं जानता हूं कि उनकी दवा कक्ष की बहुत सारी राख एक पहाड़ी पर डाल दी जाती है। अगर महोदय तैयार हो तो मैं यह सारी राख एकत्र कर सकता हूं लिंगयाओ घाटी के लिए, विभिन्न आध्यात्मिक पौधों के लिए उर्वरक। हे पिंगशिंग, तुम मुझे मत दो। ऐसा बुरा विचार क्यों दे रहे हो? क्या विचार दे रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कभी तो यह तरीका सोचा नहीं तो तुम स्वयं ही वहां जाना चाहते थे कुछ तलाशने के लिए। यह बुरा नहीं है। इस निम्न को वास्तव में कुछ स्वार्थ छिपाने थे। सोचा कि वहां जाकर कुछ बेकार दवाएं ढूंढूंगा ताकि आगे की साधना में पर्याप्त संसाधन मिल सकें। मैंने असमय बोल दिया। जाओ। जी। यह लड़का यहां बिना किसी कारण के नहीं आया होगा। क्या कहीं यहां कुछ छुपा तो नहीं है? लगता है बूढ़ी ने ज्यादा सोचा। एक बाहरी शिष्य, चाहे कुछ भी इरादे हों, कोई विशेष अवसर नहीं मिलेगा। छोड़ो छोड़ो, मेरा समय बर्बाद किया। कुमु दादा तुम्हें नहीं निकाल रहे क्योंकि तुम्हारी मुख्य प्रतिभा अग्नि तत्व है। आमतौर पर यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो। कुमु वृद्ध, हर साल येयान फूल लगाए जाते हैं। अगले साल तक अगर अभी भी शिष्य की देखभाल की जरूरत है मैं तुम्हें जरूर चुनूंगा। कोई बात नहीं। वैसे वांग शिष्यों, यह तुम्हारी अल्केमी भट्टी शिदी, यह चीज एक निम्न श्रेणी का मैजिकल टूल है। शुरुआत में इस पर 50 स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। सोचा था कि खुद अल्केमी कर पाऊंगा, भविष्य में शायद एक बनना महान अल्केमिस्ट। दुर्भाग्य से मेरे पास वह प्रतिभा नहीं है। यह चीज पहले तुम्हारे पास रहे, जब बाद में स्पिरिट स्टोन मिलेगा तब मैं इसे वापस लूंगा। एक सच्चा पुरुष अपने वचन का पक्का होता है, कभी वादा नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, यह मेरे घर का पता है। उस समय तुम पहले ही मुझसे मिलने आ जाना। अब विदा लेता हूं। अब इस स्तर का पराग शायद कोई नहीं लेगा। पहले इसे और मजबूत कर लेते हैं। अरे वाह, बैंगनी, क्या यह सर्वोत्तम पराग का रंग नहीं है? भले ही इसे मजबूत करके मध्यम श्रेणी का पराग बना दो। आखिरकार क्यूई रिफाइनिंग 5वीं परत, जोआनमीन शांत हृदय सच्चा मंत्र। मैंने भी इसे प्रारंभिक सिद्धि तक साध लिया है। समय बीतने के साथ इस पराग की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी तक गिर चुकी है। अब आगे बढ़कर इसे बेचते हैं कुछ आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के लिए। यह कागजी सारस भी सुदृढ़ हो गया है।
बिना सुदृढ़ किए गए कागजी सारस की तुलना में यह पूरे 2 गुना तेज है। कुछ खरीदना है। जी क्यू दान कितने का है? जी क्यू दान 2 आध्यात्मिक पत्थर 1 दाने के। मेरी इस भट्टी में 12 दाने हैं, यानी 24 आध्यात्मिक पत्थर तुम्हें सस्ते में देता हूं। 20 आध्यात्मिक पत्थर कैसे होंगे? प्रशिक्षण की 8वां स्तर कैसे संभव है? सत्य साधना की दुनिया में साधक किसी की क्षमता जानने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। स्पष्ट है कि मैं खुद केवल प्रशिक्षण की 4था स्तर हूं, फिर भी देख सका 8वें स्तर के प्रशिक्षण ची को। यह निश्चित रूप से मेरी अपनी साधना का फल है। यह दिव्य चेतना कौशल का लाभ है, अन्यथा कोई और कारण नहीं हो सकता। ठीक है, कृपया मेरे लिए 2 भट्टियां आरक्षित रखें। मैं अंदर कुछ सामान लेने जा रहा हूं, तुरंत आता हूं। कोई समस्या नहीं, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। ठीक है ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी लौटना। ये साधु महोदय कुछ खरीदना चाहते हैं। ये साधु महोदय कुछ खरीदना चाहते हैं। इस नम्र व्यक्ति को कुछ खरीदना नहीं है, बस दुकान के मालिक से पूछना चाहता हूं, क्या यहां चीजें ली जाती हैं? लिएयांग फूल का पराग। अरे यह ठंड का मौसम है, फिर भी लिएयांग फूल का पराग है। यह तो जमीन की आग से उगाया गया होगा। लगभग भेद खुल गया, लेकिन शुक्र है मैनेजर ने अपने लिए बहाना ढूंढ लिया। मुझे भी नहीं पता, यह मेरे गुरु ने तैयार किया है, उन्होंने मुझे बेचने भेजा है। ठीक है, तो निकाल कर दिखाओ मुझे। कुल कितने हैं? सिर्फ 2 शीशियां हैं। अरे बाप रे, यह बहुत अद्भुत है। सर्दियों के मौसम में तुमने उगा ही लिया मध्यम श्रेणी का फ्लेम फ्लावर पराग। यह वाकई कमाल है। लगता है तुम्हारे गुरु वह भी एक अद्भुत व्यक्ति हैं। ठीक है, ये दोनों बोतलें मैं पूरी रख लेता हूं। बेटे, क्या तुम्हारे गुरु ने तुमसे कभी कहा है कीमत कितनी रखनी है इन आध्यात्मिक पत्थरों की? मुझे नहीं पता, मेरे गुरु ने भी मुझे नहीं बताया। तुम किस संप्रदाय के हो? शिष्य उत्तर से आया है। क्या? नियमों के अनुसार तो यह एक शीशी निम्न श्रेणी का लिएयांग फूल का पराग की कीमत केवल 100 आत्मा पत्थर है। तुम्हारी ये दोनों बोतलें औसत दर्जे की हैं। दोनों बोतलों के लिए मैं तुम्हें कुल 600 आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। तुम्हें कैसा लगा? सामान्य कीमत ही ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जवान, मेरी इस दुकान को देखो, इतनी सारी चीजें। देखो, कुछ और खरीदना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, ये सारे स्पिरिट स्टोन मेरे गुरु के हैं, मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहां है 600 आध्यात्मिक पत्थर, गिन लो। बहुत धन्यवाद, धीरे से जाइए। अरे बाप रे, अरे यार, यार तुम आ ही गए। आओ आओ, तुम्हारे लिए रखे हैं। हे, अब कुछ समय के लिए यह काफी होगा। अरे रुको रुको रुको, सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम यह खरीद सकते हो। क्लियर स्पिरिट पिल भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। यह क्लियर स्पिरिट पिल क्या है? छोटे भाई, तुम्हें यह पता नहीं है, ये साधु लोग दवा की गोलियां निगलकर साधना करते हैं। हालांकि वे जल्दी ही आत्मिक ऊर्जा को शुद्ध कर अपनी दानवीय शक्ति को भर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक दवा निगलने से साधना करने आओ, शरीर के भीतर का विष शरीर में जमा हो जाता है। इस समय साधना करते हुए इस शुद्धि गोली को खा लो, तो तुम अपने शरीर का विष निकाल सकते हो। इसे खत्म कर दो। दान विष ऐसी भी चीजें होती हैं, सर्वोत्तम गोलियों को छोड़कर सभी में दान विष होता है। आपका मतलब है यह सर्वोत्तम गोली दान विष मुक्त है? यह तो स्वाभाविक है, लेकिन यह उत्तम गोली केवल उस किंवदंती में मौजूद है, तो फिर उसे कौन बना सकता है ना? कुछ खरीदो, मैं केवल उत्तम गोलियां ही खाता हूं। इस तरह की बातों की चिंता मत करो, जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे तंग हैं। फिर बाहर क्यों निकले?
क्या ये ही है हेफेंग तीन दानव? बस हो गया, ये चौथे स्तर का छोटा साधक। हेफेंग तीन दानव की नजर इसे लग गई है। बुरी खबर ही आने वाली है। अरे, दौलत दिखाने की चीज नहीं है, यह भी नहीं समझते। किसे दोष दें? भैया, यह चौथे स्तर का प्राणायामी लड़का कितना तेज भाग सकता है। पकड़ लिया, हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। यह लड़का सिर्फ रिफाइनमेंट चौथे स्तर का है। यह इतनी तेजी से कैसे उड़ रहा है? एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ओह, तुम यहां क्या कर रहे हो? भैया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह लिंग याओ घाटी हाल में नए शिष्य ले रही है? हाँ, ले रही है। तुम लिंग याओ घाटी में काम करने जा रहे हो। तुम्हारी प्रकृति क्या लकड़ी तत्व की है? भैया, मेरी लकड़ी की प्रकृति की जड़ नहीं है। मैं आयुर्वेद घाटी में भी काम नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ भैया से एक विनती करना चाहता हूं। अगर कोई आयुर्वेद घाटी जा रहा हो, तो क्या वह मेरे लिए, वहां के भैया वांगडून के लिए? यह शायद नहीं हो सकता। शायद छोटे भाई को पता नहीं है। कुछ समय पहले वांगडून भाई साहब किसी से मुकाबला हुआ, वह मारे गए। क्या वह चले गए? आय, खत्म हो गया। वांग भैया कितने अच्छे हैं। किसने किया? कहा जाता है शोजो फेंग का एक आंतरिक शिष्य है। खास तौर पर कौन, पता नहीं। वांगडून भैया जैसा कोई गुरु नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। मर गया तो मर गया, कोई पूछने वाला नहीं। आय, साधना 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 करो, बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोटे भाई, तुम वांगडून दादा को ढूंढ रहे हो, क्या बात है? उसने मुझसे कुछ आध्यात्मिक पत्थर उधार लिए थे। कोई बात नहीं, इंसान मरा तो कर्ज माफ। शिक्षक, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। वांगडून मर गया है। सिद्धांत रूप में कहें तो यह भट्टी अब उसकी हो गई। लेकिन बस मेरा दिल बहुत दुखी महसूस कर रहा है। फिर से शिवजू पहाड़ी, फिर से अंदरूनी शिष्य। उन अंदरूनी शिष्यों की नजर में हम बाहरी शिष्य चींटियों से भी बदतर हैं। आज से शुरू करके अमृत बनाओगे। हो गया। अब मैं आधार बनाने और भूख मिटाने की गोलियां बनाता हूं। लगभग 30% संभावना है। यहां तक कि आधार निर्माण चरण के औषधि निर्माता भी इतनी सफलता दर प्राप्त कर सकें, तो वे गर्व महसूस कर सकते हैं। 6 महीने से ध्यान साधना में लगे हैं। अब क्यूई रिफाइनिंग 5वें स्तर तक पहुंच गए हैं। अब बाहर जाकर देखना चाहिए, बाहरी दुनिया को। मेरा नाम झांग फेई है। मैं 6ठे स्तर का प्राण संचय करने वाला हूं। मेरा नाम झाओ जीलोंग है। मैं 7वें स्तर का प्राण संचय करने वाला हूं। अरे भैया, पता नहीं आगे क्या हो रहा है। इतने सारे क्यों हैं? सभी भाई इकट्ठा हुए हैं। आज टाइक्सो गेट का आंतरिक शिष्य दीक्षा समारोह है। अरे शिष्य भाई, ए शिष्य भाई, तुम कोशिश कर सकते हो, भाग्य आजमा सकते हो। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। आंतरिक शिष्य नहीं बन पाया इस विशाल टाइक्सो द्वार में। हम तो महज चींटियां हैं, बस नगण्य कीड़े हैं। मर भी जाए तो किसी को खबर नहीं। आज अंदरूनी शाखा में शामिल होने का दिन है। मेरा नाम वांग दाचुई है। की रिफाइनमेंट 7वां स्तर। मेरा नाम चू लू शेंग है। 6ठी तल की प्राण संचार
भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी कौन सी साधना है? आध्यात्मिक जड़ क्या है? बहन जी। शिष्य है पिंगशिंग। पांचवी तल की प्राण संचार पंचतत्व आध्यात्मिक जड़। 18 साल की उम्र में ही पांचवी स्तर की क्यूई रिफाइनमेंट कर ली, फिर भी 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ें हैं। छोटे भाई, तुम 18 साल के हो, 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ें हो और 5वीं स्तर की क्यूई रिफाइनमेंट तक पहुंच गए। तुम्हारा यह सौभाग्य और भाग्य वास्तव में दुर्लभ है। शिष्य एक अल्केमिस्ट है। औसतन 4 भट्टियों में से एक भट्टी सफल होती है। इस क्यूई गोली की कच्ची सामग्री 7 आध्यात्मिक पत्थरों की है। 10 सेट बेचे जा सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि 10 भट्टियों में से 3 भट्टियां सफल होंगी। प्रति भट्टी 12 गोलियां, एक गोली 2 आध्यात्मिक पत्थर। इस तरह गिना जाए तो, गिनती करें तो तुम 70 से ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हो। यह तो समझ में आता है। यह संभावना एक औषधि कला प्रतिभा की है। दुर्भाग्य से सिर्फ 5 तत्व जड़ हैं। कि शिष्य तुम 10 साल के हो और पहले से ही 5वें स्तर के आध्यात्मिक शोधन तक पहुंच गए हो। तुमने आमतौर पर बहुत सारी दिव्य गोलियां खाई होंगी। दान विष पर ध्यान देना। शिजी की चेतावनी के लिए धन्यवाद। ठीक है, 1 महीने बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। उस समय यहीं पर। हे श्री, तुम्हें जरूर आना होगा। मैंने तो सुना है बहुत से गुरुजी और बड़े भाई, उन्हें कुछ ऐसे शिष्य चाहिए जो रसायन विद्या जानते हों। हाँ, जिन की संख्या काफी है। यानी मेरे पास ये उपवास गोलियां 120 साल के लिए पर्याप्त हैं। हर आध्यात्मिक जड़ की एक ऊर्जा केंद्र होती है। जैसे मैं 5 आध्यात्मिक जड़ें, तो मेरे पास 5 ऊर्जा केंद्र हैं। वे हैं धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और मिट्टी। अब मैं लकड़ी तत्व की जड़ का अभ्यास करूंगा। आज घोषणा का दिन है, आंतरिक शाखा चयन परिणामों का। चलो देखते हैं। सभी लोग कृपया शांत रहें। इस बार संप्रदाय द्वारा चुने गए शिष्य सूची आ चुकी है। अब मैं जिन नामों को पुकारूंगा, कृपया मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं। सीमाजू, लू कोंगयुआंग, मारेंग, शुवेन, लिन तियानचांग। ज्यादातर लोग प्राण शोधन अवस्था में हैं। 7 या 8 परतों की क्षमता वाले। मेरी तरह 5 परत वालों की एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे शायद चुना नहीं जाएगा। शेन शिगु, आखिरी वाला। हे पिंगशिंग। अरे, मुझे भी शामिल किया गया है। बहुत अच्छा है। आगे चलकर मौका मिलेगा गुप्त स्थल की परीक्षा में भाग लेने का। किस आधार पर? वह तो केवल 5वें स्तर का प्राण संचार चक्र है। उसे क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? मैं 8वीं परत के प्राण संचय स्तर पर हूं। मैं 7वीं परत पर हूं। मेरी क्षमता भी उससे ऊंची है। धृष्टता। आंतरिक शाखा चयन के अपने नियम हैं। तुम्हें इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। किसे आपत्ति है? मुझसे पूछने के लिए ऊपर आओ। दफा हो जाओ। प्यारे साथी शिष्यों, तुम सब जल्द ही बन जाओगे अंदरूनी शाखा के शिष्य। आशा है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। कृपया थोड़ा इंतजार करें। तुरंत हर चोटी के गाइड शिष्य यहां आ जाएंगे। लू कुंगुआन और सीमाजू, तुम लोग मेरे साथ चलो। गुई जियायुन, तुम मेरे साथ चलो। हे पिंगशेंग और शेन शिगु, तुम दोनों यहां आओ। तुम ही हो हे पिंगशिंग।